ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरभक्ति नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से श्रीमती राधा प्रकरण के बारे में पढ़ना है। श्लोक संख्या 37 नंबर। बोलते हैं इसमें, आहूयमानं व्रजनाथ यास्मिन् युक्तो अभिसार सखी नाधुनाम में ना तादृशीनां हि गुरुत्यमानां माँ आज्ञा स्व आज्ञा वलते शिवाय। कि स्वनियम रूपी मर्यादा का उदाहरण देकर गुरुजनों की आज्ञाधीनता रूप मर्यादा को यहाँ दिखाया गया है। एक समय श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए। उनके भोजन के लिए तत्कालीन वन में भेजे जाने वाले मनोहर लड्डू और रसाला आदि पाक करने के लिए ब्रजेश्वरी ने श्रीमती राधा रानी को बुलाने के लिए धनिष्ठा को भेजा। उसी समय अकस्मात देव इच्छा से श्री कृष्ण को संकेत कुंज में भेजकर वृंदा श्रीमती राधा रानी के समीप आई। धनिष्ठा और वृंदा को एक ही समय आती हुई देखकर श्रीमती राधा रानी अपना क्या कर्तव्य है उसे निर्धारित कर वृंदा से बोली कि देखो सखी, माँ यशोदा ने मुझे बुलाया है। ऐसे गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए कल्याणकारी नहीं। तो यहाँ पर जो है स्व नियम रूपी मर्यादा का उदाहरण दिया गया है कि अपनी मर्यादा क्या होनी चाहिए, कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। बोलते हैं कि एक बार का ये उदाहरण बताया जा रहा है कि गुरुजनों की आज्ञा अधीनता रूपी मर्यादा को यहाँ पर दिखाया गया है। एक समय श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए। उनके भोजन के लिए तत्कालीन वन में भेजे जाने के लिए मनोहर लड्डू और रसाला आदि को बनाने के लिए ब्रजेश्वरी यशोदा मैया ने श्रीमती राधा रानी को बुलाने के लिए धनिष्ठा को भेजा। ये धनिष्ठा जाकर तू श्री राधिका को बुला लिया, जो आकर कृष्ण के लिए लड्डू और रसाला बनाएगी। उसी समय अकस्मात देव इच्छा से श्री कृष्ण को संकेत कुंज में भेजकर वृंदा श्रीमती राधा रानी के समीप आती है। उसी समय क्या होता है, एक तरफ निमंत्रण भेजती है यशोदा मैया की राधिका को बुला के ला कि कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और उसी समय अकस्मात क्या होता है, देव इच्छा से श्री कृष्ण को संकेत कुंज में भेजकर वृंदा श्रीमती राधा रानी के समीप आती है। वृंदा का काम है श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण से मिलाना। तो पहले कुंज में श्री कृष्ण को भेज देती है और फिर राधा रानी के समीप आती है। धनिष्ठा और वृंदा को एक ही समय आती हुई देखकर श्रीमती राधा रानी अपना कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य है उसे निर्धारित कर वृंदा से बोली कि देख सखी, माँ यशोदा ने मुझे बुलाया है। ऐसे गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। श्री कृष्ण से मिलने से ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी गुरुजन है यशोदा मैया, उनके आदेश का मैं पालन करूं। अब आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं 38वें श्लोक में कि पूर्णांशी पूर्णिमा सावन वहितम तया यात्वा यस्य वितीर्णाम वष्टि त्वामेव तन्व अखिल मधुरो से मस्याम मुकुंदम दृष्ट्वा पर्वोदगातीय स्वयमविसरणे चित्त माधवस्य वत्से युक्ता युक्तापयुक्ता मयेति भ्रूमणि सक्षुता प्राहिण्य देव चित्राम। तीसरा उदाहरण बता रहे हैं कि एक बार श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर एक दूती श्री राधा रानी से मिलने पुनः श्री कृष्ण के समीप आकर बोलती है। एक बार श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर एक दूती क्या करती है, श्री राधा रानी से मिलकर पुनः श्री कृष्ण के समीप आती है। भगवान श्री कृष्ण एक दूती को भेजते हैं, दूती मतलब संदेश वाहक को, श्री राधा रानी के पास। राधा रानी से मिलकर वो दूती जो है श्री कृष्ण के समीप आकर बोलती है कि हे ब्रज युवराज, मैंने वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी के समीप जाकर कहा कि हे राधे, आज सावन की पूर्णिमा है
इसमें सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। मुकुंद, इसी तिथि से मैं निखिल माधुरी को प्रकाशित करते हुए केवल तुम्हारी ही कामना कर रहे हैं। अतः सौभाग्यवशात पूर्णिमा का उदय हुआ है। इस अवसर को स्वयं गंवाकर तुम चित्रा का श्री कृष्ण के निकट क्यों अभिसार करा रही हो? यह उचित नहीं है। वत्से पुत्री, तुम स्वयं अभिसार के लिए प्रयत्न करो। हे गोकुलनाथ, इस प्रकार कहने पर भी मेरी बात के अनुसार अनुसरण न करके वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी ने चित्रा का ही अभिसार के लिए प्रेरित किया। इस पद में यह बताया गया कि श्रीमती राधा रानी अपनी सहेली चित्रा को पहले ही यह वचन दे चुकी थी कि आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण के पास अभिसार के लिए भेजूंगी। इसी श्री कृष्ण प्रेरित दूती द्वारा बारंबार श्रीमती राधा रानी को अभिसार करने के लिए कहने पर श्रीमती जी ने पूर्व संकल्प के अनुसार चित्रा को ही भेजा। यह सखियों के प्रति उनकी सुमर्यादा का उदाहरण है कि श्रीमती राधा रानी ने पहले ये बोला था कि आज मैं श्री कृष्ण के निकट अभिसार के लिए तुम्हें भेजूंगी चित्रा को। उस मर्यादा को पालन करने के लिए वृषभानु नंदिनी जो श्रीमती राधा रानी है, वो सारे सहेलियों के सामने चित्रा को ये वचन देती हैं कि आज मैं अभिसार के लिए तुम्हें श्री कृष्ण के पास भेजूंगी, और अंत में जो है चित्रा को ही भेजती हैं। ये सुमर्यादा उन्होंने स्थापित किया अपने उदाहरण से। बोलते हैं कि वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के समीप जाकर कहा कि हे राधे, आज श्रावणी पूर्णिमा है, इसमें सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो पूर्णिमा होती है श्रावण पूर्णिमा, उस दिन सारी कामनाएं व्यक्ति की सिद्ध हो जाती हैं। मुकुंद, इसी तिथि पर निखिल माधुरी को प्रकाशित करते हुए केवल तुम्हारी ही कामना करते हैं। जो श्रावण पूर्णिमा होता है उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जो है अपने निखिल माधुरी को प्रकाशित करते हैं, और जिससे व्यक्ति की जो भी जो है होता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः सौभाग्यवशात पूर्णिमा का उदय हुआ है। इस अवसर पर स्वयं गंवा कर तुम चित्रा से श्री कृष्ण के निकट क्यों अभिसार करा रही हो? यह उचित नहीं है। तुम स्वयं अभिसार के लिए प्रयत्न करो। हे गोकुलनाथ, इस प्रकार कहने पर भी मेरी बात के अनुसार वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी ने चित्रा को ही अभिसार कराने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार चित्रा को राधा रानी ने वचन दिया था कि मैं आज तुम्हें अभिसार, अभिसार मतलब मिलने के लिए भेजूंगी आज श्री कृष्ण के पास, और तुम्हें जाना पड़ेगा। और इस तरह से राधा रानी ने अपने बारंबार जो है श्री कृष्ण की से प्रेरित दूतियों के कहने पर के बाद भी उन्होंने चित्रा को ही भेजा क्या करने के लिए? कृष्ण से अभिसार करने के लिए। इस प्रकार सखियों के प्रति उनकी सुमर्यादा का उदाहरण श्रीमती राधा रानी ने प्रस्तुत किया कि अपनी सखियों को जो वचन देती श्रीमती राधा रानी उस वचनों को पूर्ण करती। अब यहाँ पर धैर्य शालिनी का उदाहरण दिया गया है कि कैसे धैर्य शालिनी का रोल जो है श्रीमती राधा रानी करती है। बोलते हैं तीव्रस्य तर्जनी भिन्नम धी गृहम पति सछंद यज्ञा पद्म्या हारम हार्यते हरि प्रणिहितम ईशेन भर्तुम स्वसाम मल्ली लुम्पति कृष्ण काम्य कुसुमा सैव्या प्रिया वर्करी राधा पश्य तथाप्य तीव सहना तुष्णी मसोतिष्ठति। बता रहे हैं कि पराधीनता के कारण श्रीमती राधा रानी असहनीय दुख और धैर्य को अनुभव करती हुई परम कृपालु पौर्णमासी जी के अश्रुपूरित नेत्रों से नांदी मुखी को कहने लगी। एक बार श्रीमती राधा रानी पराधीनता, पराधीनता मतलब एक होता है स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, और दूसरा है पराधीनता मतलब दूसरे के अधीन रहना। तो राधा रानी अभी अपने ससुराल में हैं तो सास और ननद के अधीनता स्वीकार किया उन्होंने, और असीय असहनीय दुख और धैर्य का अनुभव करने लगे ससुराल में रहते रहते। तो परम कृपालु पौर्णमासी अश्रुपूरित नेत्रों से नांदी मुखी से कहने लगती है कि छलने में अति अभिज्ञ अथवा श्रीमती राधा रानी के पति इत्यादि की वंचना रूपी छलना में परम अभिज्ञ विपक्ष पक्ष वाली पद्मा के द्वारा उत्तेजित महाक्रोध पति मन्य अभिमन्यु कुपित होकर तर्जन गर्जन कर रहा है। ननद कुटिला ने अपनी शिक्षिता बानरी के द्वारा उनका श्री कृष्ण प्रदत्त हार चुरा लिया है। सैव्या ने अपनी प्रिय बकरी द्वारा श्री कृष्ण के वांछनीय अत्यंत सुकुमार और सुगंध युक्त मल्लिका के पत्र और पुष्पों को भक्षण कर लिया है। अपनी आंखों से यह सब देखकर भी अतिशय धैर्यशालिनी श्री राधा मौन धारण किए हुए। यहाँ बता रहे हैं कि राधा रानी के धैर्य का वर्णन किया कि राधा रानी कितना धैर्य धारण करती हैं। बोलते हैं कि पराधीनता के कारण श्रीमती राधा रानी असहनीय दुख और धैर्य का अनुभव करती है। जब वो अपने ससुराल में रहती हैं तो
नंद और सास के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित रहती है। इस प्रकार वो दुख और धैर्य के अनुसार बता रही है कि ये परम कृपालु पौर्णमासी जी अश्रुपूरित नेत्रों से नांदी मुखी को कहने लगती है श्रीमती राधा रानी की स्थिति, कि जो छलने में अतिशय अभिज्ञ और श्री राधा रानी के पति इत्यादि की वंचना रूपी छलना में परम अभिज्ञा विपक्ष पक्ष वाली पद्मा के द्वारा उत्तेजित महाक्रोधी पतिमन्य अभिमन्यु कुपित होकर तर्जन गर्जन कर रहे हैं। कि जो ये पद्मा है ये विपक्ष पक्ष की गोपी है, मतलब चंद्रावली के पक्ष की गोपी है। जिस तरह ललिता और विशाखा भगवान राधा रानी और कृष्ण की सखियां हैं, उसी तरह पद्मा जो है चंद्रावली की पक्ष की गोपी है। तो ये जो है विपक्ष की पक्ष की गोपी होने के कारण ये जो है विपक्ष पक्ष वाली पद्मा के कारण उत्तेजित महाक्रोधी पति अभिमन्यु कुपित होकर तर्जन गर्जन कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी। नंद जो कुटिला है अपनी शिक्षित बांडरी के द्वारा श्री कृष्ण प्रदत्त हार चुरा लिया। जो श्री कृष्ण प्रदत्त हार था श्रीमती राधा रानी को जो दिया था, वो जो कुटिला नंद ननद होती है श्रीमती राधा रानी को, वो अपनी बांडरी के सहायता से, उसके पास एक बांडरी मतलब बंदर की जो स्त्री स्वरूपा होती है उसको बांडरी बोला जाता है, वो क्या करती है श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त हार को चुरा लेती है। और सभ्या ने अपनी प्रिय बकरी के द्वारा श्री कृष्ण के वांछित अत्यंत सुकुमार और सुगंध युक्त मल्लिका के पत्र और पुष्पों को भक्षण कर दिया है। जो सैब्या नामक एक गोपी है उसके पास एक बकरी है, वो बकरी क्या करती है कि श्री कृष्ण द्वारा जो वांछित अत्यंत सुकुमार और सुगंध युक्त मल्लिका के पत्र और पुष्पों का भक्षण कर लेती है। अपनी आंखों से ये सब देखकर भी अतिशय धैर्यशालिनी श्रीमती राधा रानी मौन धारण करती है, मतलब कुछ बोलती नहीं है ये सब घटनाएं होने के बाद। आगे गंभीर शालिनी है श्रीमती राधा रानी, इसका वर्णन इस एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि कैसे राधा रानी गंभीरता धारण करती हैं। बोलते हैं कलहांतम ऋतापदे स्थिति सखी धीराघ्य गतापि राधिका बहिरुट्य भय मान लक्षणा सुदुरूहा ललिता धियाप्य भूतम। गांभीर्य शालीनता एक बार अत्यंत उदास और कालांत होने पर भी बाह्यता माननीय श्रीमती राधा रानी को देखकर अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि संपन्ना रूप मंजरी अपनी सखी विशाखा से कह रही है कि कलहांतरिता की अवस्था में रहने पर भी बाह्यतम मान के लक्षणों को धारण कर आज धीरा राधिका ललिता आदि के लिए भी दुर्गमा दिख रही है, अर्थात राधिका का यह गंभीर भाव ललिता के लिए भी अगम्य हो रहा है। एक दिन क्या होता है, राधा रानी जो है माननीय श्रीमती राधा रानी अत्यंत उदास और कालांत होने पर अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि संपन्ना रूप मंजरी आदि सखी और विशाखाओं से कह रही हैं। जो रूप मंजरी और विशाखा सखी है उनसे क्या बोलती हैं कि कल हांतरिका की अवस्था में रहने पर भी बाह्यतम मान के लक्षणों को धारण कर आज धीरा राधिका ललिता आदि के लिए भी दुर्गम्य दिख रही है, कि आज वो अपना दर्शन नहीं देना चाहती है, इतना वो गंभीर और उदास है। और इस प्रकार राधिका का यह गंभीर भाव ललिता के लिए भी अगम्य हो रहा है कि आज राधा रानी इतना गंभीर मुद्रा में क्यों है, क्योंकि ललिता हमेशा राधा रानी के मन को भाव को जानती थी। लेकिन आज देखती है कि राधा रानी बहुत ही गंभीर भाव में है, तो ये ललिता को भी पता नहीं लगता है कि आज राधा रानी के गंभीरता का के ऊपर कारण क्या है। अब सुविलासा, ये श्रीमती राधा रानी के गुण हैं कि वो सुविलासा का गुण प्रदर्शित करती हैं। कैसे करती हैं इसका यहाँ बताया है कि एक समय यमुना तीर पर श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न विलास नामक अलंकार से विभूषित श्रीमती राधा रानी को देखकर रूप मंजरी किसी सखी से कहने लगे कि एक दिन क्या हुआ, यमुना तीर पर श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न विलास नामक अलंकार से विभूषित श्रीमती राधा रानी को देखकर रूप मंजरी किसी सखी से कहने लगती है कि श्रीमती राधा रानी का दुकंचल कैसा चंचल होकर वक्र भाग में इधर उधर निक्षिप्त हो रहा है। भूलता कितना सुंदर नृत्य कर रही है। प्रस्फुटित कुंद पुष्प के समान हास्य चंद्रिका से मुख चंद्र कैसा सम उज्जवल हो रहा है। कपोलों पर कुंडल दो दुल्यमान हो रहा है। वदन चंद्र में ऐसे मधुर वाक्य निकल रहे हैं जिनके द्वारा कंदर्प संबंधी सभी आगम अर्थात वशीकरण उच्चाटन उन्मादन मोहन और सिद्ध मंत्र असंपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। वक्ष स्थल पर मनोहर हारादि के विलास तरंगों से श्री कृष्ण का हृदय अपहृत हो रहा है, अर्थात ऐसी भावभंगी से श्री राधा श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती है। इस तरह से इस भाव में सुविलासा का गुण प्रकट किया गया है कि राधा रानी अपने हाव भाव से और मन की विकलताओं से क्या करती हैं, श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं।
कैसे? एक समय यमुना तीर पर श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न विलास नामक अलंकार से विभूषित होकर, एक बार वो यमुना तीर पर जाती हैं श्री कृष्ण के दर्शन के विलास के लिए, मतलब श्री कृष्ण के दर्शन के विलास से वो यमुना के तीर पर जाती हैं और अपने को अलंकारों से विभूषित कर कर। यह देखकर रूप मंजरी किसी सखी से कहने लगती है। रूप मंजरी स्वयं रूप गोस्वामी ही रूप मंजरी है भगवान की लीलाओं में। वो एक सखी से बोलती हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो दुकंचल कैसा चंचल होकर वक्र भाव से इधर उधर निक्षिप्त हो रहा है। भूलताएं कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, प्रस्फुटित कुंद पुष्प के समान हास्य चंद्रिका से मुख मुख चंद्र जैसा सम उज्जवल हो रहा है। कपोलों पर कुंडल दो दुल्यमान हो रहा है। वदन चंद्र में ऐसे मधुर वाक्य निकल रहे हैं जिसके द्वारा कंदर्प संबंधी सभी आगम अर्थात वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन और सिद्ध मंत्र संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार राधा रानी का जो स्वरूप था वो विलास तरंगों से श्री कृष्ण के हृदय को अपहृत कर रहा था। और ऐसी भाव भंगिमा श्रीमती राधा रानी प्रकटित करती जिससे श्री कृष्ण का चित्त हरण हो जाता, मतलब श्री कृष्ण का चित्त जो है राधा रानी से आकर्षित हो जाता। आगे जो है महाभाव परम उत्कर्ष तर्षणी, ये श्रीमती राधा रानी के महान गुण हैं। क्या है? महाभाव परम उत्कर्ष तर्षणी है राधा रानी। इसका लक्षण क्या होता है? बोलते हैं अब महाभाव की परम उत्कर्ष दशा को प्राप्त होने वाली श्रीमती राधा रानी के स्वरूप वर्णन हुआ है कि जब राधा रानी महाभाव को प्राप्त कर लेती हैं तो उनका जो परम उत्कृष्ट दशा होती है उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि कल हांतरिका श्री राधा रानी की सखियां श्री कृष्ण को राधा रानी की अद्भुत दशा का दिग्दर्शन करा रही हैं। कि जो कल हांतरिका सखियां होती हैं, ठीक है ना, वो श्रीमती राधा रानी की अद्भुत दशा को का दिग्दर्शन श्री कृष्ण को कराती हैं। बोलती है सखी श्री कृष्ण से कह रही है कि राधा रानी के विषय में क्या कहा जाए। आपके वियोग से उनके नेत्रों से बहने वाली विरल अश्रुधारा से सूर्य नंदिनी यमुना का प्रवाह दोगुना हो गया। कि आपके विरह में श्रीमती राधा रानी के नेत्रों से इतने जल निकले हैं कि राधा रानी का जो यमुना का प्रवाह है वो दोगुना हो गया, जो कि सूर्य की पुत्री है, जिससे ज्योतिष्णा का प्रभाव निकल रहा है। ऐसी चंद्रकांत मणि के समान विग्रह को धारण कर रही है। उसके कंठ के भीतर वाणी के अवरुद्ध होने से बोली में वैश्वर्य आ गया है। संपूर्ण शरीर में रोमांच के कारण वह कदम वृक्ष की आकृति को प्राप्त कर चुकी है। हे वंशीधर श्याम सुंदर, श्री राधा रानी के आपके विरह में कांपती हुई कदली वृक्ष के समान हो रही हैं। तो आपके विरह में श्रीमती राधा रानी का ऐसी स्थिति हो गई है कि वो विरह भाव से कांपने लगी हैं। और जिस तरह कदली वृक्ष होता है, मतलब दुबला पत्ता होता है, उसी तरह श्रीमती राधा रानी की स्थिति हो गई है। तो ये जब महाभाव परम उत्कर्ष तर्षणी भाव जब धारण करती हैं श्रीमती राधा रानी तो उनकी स्थिति ये हो जाती है। अब अगला लक्षण है श्रीमती राधा रानी का गोकुल प्रेम वसती। बोलते हैं एक समय पाक क्रिया के लिए यशोदा जी द्वारा बुलाई जाने पर दूर से ही श्रीमती राधा रानी को देखकर अत्यंत स्नेहक्रांत हृदय से ब्रजेश्वरी किसी सखी से कह रही है कि विधाता ने कैसे अद्भुत प्रेम समूह के द्वारा वृषभानु नंदिनी की सृष्टि की है, क्योंकि उसको देखने से ही गोष्ठ में वास करने वाले सभी लोगों का मन उसके प्रति स्नेह से द्रवीभूत हो जाता है। ये बात कौन बोल रहा है? जसोदा मैया। इससे एक सखी से बोलती हैं कि एक समय पाक क्रिया के लिए, पाक क्रिया मतलब भोजन रंधन, भोजन बनाना, यशोदा द्वारा बुलाई जाने पर दूर से ही श्रीमती राधा रानी को देखकर अत्यंत स्नेह क्रांत हृदय से ब्रजेश्वरी किसी सखी से कहने लगी। दूर से ही श्रीमती राधा रानी को देखती हैं कौन? ब्रजेश्वरी यशोदा मैया। और देखकर स्नेह क्रांत हो जाती हैं और हृदय से ब्रजेश्वरी किसी सखी से कह रही हैं विधाता ने कैसे अद्भुत प्रेम समूह के द्वारा वृषभानु नंदिनी की सृष्टि की है। कि विधाता ने वृषभानु नंदिनी को कितने प्रेम पूर्वक अद्भुत रूप से बनाया है, क्योंकि इसको देखने मात्र से ही गोष्ठ में वास करने वाले सभी लोगों के मन उसके प्रति स्नेह से द्रवीभूत हो जाते हैं। कि जो भी एक बार श्रीमती राधा रानी के रूप का दर्शन कर लेता है, सबके मन जो है प्रेम के कारण द्रवीभूत हो जाते हैं। अब जगत श्रेणी लसत यसाम, ये राधा रानी में लक्षण पाए जाते हैं। इसका वर्णन हम लोग सुनिए कि एक समय श्रीमती राधा रानी की यशो राशि का अनुभव कर पौर्णमासी उनको कह रही है कि हे परम सुंदरी राधे, तुम्हारी यश कौमुदी कुवल्य को प्रकाशित करते हुए स्वर्ग स्थित
देवेंद्र भी भार्या सची अपने कानों के आभूषण स्वरूप दिव्य कुंदल पुष्पों को धिकार देकर मानो तुम्हारे यश कौमुद को ही कर्ण फूल रूप में धारण कर रही है, अर्थात तुम्हारे यश को सुनकर प्रफुल्लित हो रही है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि एक समय श्रीमती राधा रानी के यशो राशि का अनुभव करके, मतलब श्रीमती राधा रानी के यश का गुणगान कर रहा था कोई पौर्णमासी। तो अनुभव करके पौर्णमासी उनको कह रही है कि हे परम सुंदरी राधे, तुम्हारे यश कौमुदी कुबल्य को प्रकाशित करते हुए स्वर्ग के देवता इंद्र की भार्या सची अपने कानों के आभूषण स्वरूप दिव्य कुंदल पुष्पों को धिक्कार रही है। कि जो सची देवी हैं, जो कि इंद्र की पत्नी हैं, वो अपने कान में आभूषण धारण किए हुए हैं, लेकिन कुंद पुष्पों को धिक्कार रही हैं। क्यों धिक्कार रही हैं? क्योंकि जो तुम्हारे यश की कौमुदी है उससे कर्ण फूल रूप धारण कर रही है, और तुम्हारे यश को सुनकर प्रफुल्लित हो रही है। कि तुम्हारे यश को जो सुनती है, मतलब कौन? सची देवी, जो कि इंद्र की पत्नी है। तो अपने कर्ण फूल रूपी जो धारण की हुई है, कान में जो आभूषण धारण किए हैं, वो उस यश को सुनने में क्या कर रहा है? बाधित कर रहा है। इसलिए वो यश को सुनकर बार बार प्रफुल्लित होना चाहती है। विरंचित पत्नी सावित्री को रोमवली रूप औषधि का हर्ष विधान कर रही हैं, अर्थात तुम्हारे यश को सुनकर सावित्री पुलकित हो रही हैं। और लक्ष्मी के कर्णभूषण स्थित चंद्रकांत मणि के खंड समूहों को भी द्रवीभूत कर रही हैं, उनको भी चमत्कृत और संभ्रम में ग्रस्त ग्रस्त कर रही हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी जी भी तुम्हारे यश को सुनकर चमत्कृत हो रही हैं। इस पद में सर्वत्र श्रीमती राधा रानी के यश को चंद्र की ज्योतिष्ना की भांति सर्वत्र व्याप्त दिखलाया गया है। कि राधा रानी का जो है यश जो है, उसको सुनने के लिए कितने देवी देवता की पत्नियां भी बहुत ही उत्कंठित होती हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी उस यश को सुनकर चमत्कृत हो जाती हैं। जो श्रीमती राधा रानी का यश है, यश मतलब गुणगान जो उनका है, उसको सुनने के लिए स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी भी क्या हमेशा उत्कंठित रहती हैं। और सुनकर क्या होता है? चमत्कृत हो जाते हैं, मतलब उनको वो आनंद आ जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है न सुतासी कीर्तितायाम किंतु मामे वेति तथाप्य माख्यामी प्राणमी वीक्ष मुखम ते कृष्ण से वेति की तृपे। गुरुजनों के स्नेह की पात्री है श्रीमती राधा रानी। जो गुरुजन हैं उनके स्नेह की पात्री है। एक समय किसी महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई हुई श्रीमती राधा रानी से यशोदा मैया द्वारा अत्यंत आग्रह पूर्वक कुछ पूछने पर लज्जा के मारे श्रीमती राधा स्वयं उत्तर न देकर ललिता के कानों में धीरे धीरे कुछ कहने लगी। उनको ऐसा करते देख यशोदा जी ने कहा, बेटी, तुम कीर्तिदा की बेटी नहीं बल्कि मेरी ही कन्या हो। यह सर्वथा सत्य है। श्री कृष्ण जैसे मेरे प्राण स्वरूप हैं, तुम भी वैसे ही मेरे जीवन स्वरूपा हो। तुम्हें देखकर मुझे वैसा ही आनंद होता है जैसे श्री कृष्ण को देखने पर। अतएव तुम लज्जा क्यों करती हो? तो इस तरह से एक बार जो यशोदा मैया हैं, आग्रह पूर्वक कुछ पूछने लगती लेकिन श्रीमती राधा रानी लज्जा के मारे उस उत्तर को ललिता को के कानों में धीरे धीरे कहने लगती है। इस बात को देखकर यशोदा मैया बोलती हैं, बेटी, तुम कीर्तिदा की बेटी तो हो, लेकिन तुम मेरी कन्या जैसी हो। यह सर्वथा सत्य है। श्री कृष्ण जैसे मेरे प्राण स्वरूप हैं, तुम भी वैसे ही मेरे जीवन स्वरूपा हो। तुम्हें देखकर मुझे वैसे ही आनंद होता है जैसे श्री कृष्ण को देखने पर होता है। इसलिए तुम्हें लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे जो है, एक गुण है राधा रानी में कि सखी प्रणय आधीना है। सखियों के अधीन हो जाते हैं। बोलते हैं, चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण यह जानकर कि श्री राधिका के हृदय में मान दूर हो गया है, वृंदा के साथ निर्जन में श्रीमती राधा के समीप आकर अनुनय विनय करने लगे। उनको ऐसा करने पर श्री राधिका वृंदा जी को कह रही है कि हे सखी वृंदे, ब्रजेंद्र नंदन को उपदेश दो कि मैं सखियों के अधीन हूँ, मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हैं। मानिनियों के मंदिरों से वे शंकापूर्वक अपसरण करें, अर्थात बाहर जाएं। क्या वे ललिता को अत्यंत प्रगल्भ को नहीं जानते? यहाँ पर जो है, जो चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, यह जानकर के श्रीमती राधा रानी के हृदय का मान जो है दूर हो गया है, वृंदा के साथ निर्जन में श्रीमती राधा के समीप आकर अनुनय विनय कर रही हैं। किससे? श्रीमती राधा रानी से। श्री कृष्ण बोलते हैं, उनका ऐसा करने पर श्रीमती राधा रानी वृंदा जी को कह रही है कि हे सखी वृंदे, ब्रजेंद्र नंदन को उपदेश दो कि मैं सखियों के अधीन हूँ और वो मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हैं।
मानिनियों के मंदिरों में वे शंकापूर्वक अपसरण करें अर्थात बाहर जाएं, क्या वे ललिता की अत्यंत प्रगल्भता को नहीं जानते? इस प्रकार राधा रानी बोलती हैं कि जो है, हे सखी वृंदे, ब्रजेंद्र नंदन को उपदेश दो कि मैं सखियों के अधीन हूं और मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हैं बार बार। मानिनियों के मंदिर में वे शंका का अपसरण करें अर्थात बाहर जाएं, क्या वे ललिता के अत्यंत प्रगल्भ को नहीं जानते? अब कृष्ण प्रियावली मुख्या यथा ललित माधवे, श्रीमती राधा रानी को यहाँ पर कृष्ण प्रियावली मुख्या बोला गया है कि श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। कैसे हैं? श्री कृष्ण की प्रेयसी में श्रीमती राधा रानी ही सर्वप्रधान है। जितनी भी प्रेयसियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसमें श्रीमती राधा रानी ही सर्वप्रधान सखी है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक, हे खंजरीट नयने राधे, ब्रज में बहुत ही शुभ्र युक्त सुंदरियां हैं जो अत्यंत चंचल कटाक्षपूर्ण नेत्रों के से नाना प्रकार के भावों को सुव्यक्त करती हैं, किंतु जैसा आख्यान तारों से परिवृत चंद्र रश्मि समन्वित आकाश ज्येष्ठ मास की प्रखरता रवि किरणों के बिना स्वच्छता को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही तारा नामनी युथेश्वरी ने से परिवृत चंद्रावली द्वारा आलिंगन होने पर भी मेरा हृदय आकाश ब्रज भानवी की शोभा संपत्ति के बिना स्वच्छ नहीं होता है, अर्थात तुम्हारे बिना क्षण भर के लिए भी मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। नक्षत्र मंडल से परिवृत्त चंद्रमा की क्रांति से आकाश उतना स्वच्छ नहीं होता जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य किरणों से आकाश स्वच्छ नहीं सुशोभित होता। यहाँ पर तारा नामक युद्धेश्वरी की तुलना असंख्य तारों चंद्रावली की तुलना चंद्र तथा श्री राधा रानी की तुलना रवि से की गई है। इस श्लोक में जो है बता रहा है कि ज्येष्ठ मास की तुलना सूर्य किरणों से आकाश स्वच्छ हो जाता है, निश्चित की गई है। यहाँ पर तारा नामक युद्धेश्वरी की तुलना असंख्य तारों से, चंद्रावली की तुलना चंद्र से और श्रीमती राधा रानी की तुलना जो है सूर्य से की गई है। अगला गुण बताया रहा कि संतता श्रवण केशवा अर्थात सदा सर्वदा केशव जिनके आज्ञाधीन रहते हैं। एक दिन श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, तुम जिस पल्लव के द्वारा मेरे वेश की रचना करते हो यह सुंदर नहीं दिखता, अतएव पत्र त्याग करके भ्रमर द्वारा अभियुक्त पुष्प और मयूर वृक्ष चयन करके ले आओ, मैं अपने हाथों से वेश रचना करूंगी। श्री राधा के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण यथाशीघ्र भ्रमर द्वारा अमुक्त पुष्प, मयूर वृक्ष आदि नाना प्रकार के सुंदर पल्लव आदि चयन करके ले आए और बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे आदेश से भ्रमर द्वारा अमर्दित पुष्प चयन करके तुम्हारे समीप लाया हूं, अतएव मुझे आदेश दो कि तुम्हारे यह आज्ञाधीन सेवक तुम्हारे लिए और क्या करे। यद्यपि यहाँ पर श्री राधा रानी के आदेश से पुष्प चयन इत्यादि द्वारा श्री कृष्ण की राधा अधीनता प्रकाशित हो रही है, तथापि इसमें श्री राधा रानी को भी सदा श्री कृष्ण अधीनता ध्वनित होती है, अर्थात श्री कृष्ण को अधीनता, श्री कृष्ण की अधीनता भी श्री राधा रानी के गुणों की पर्यावसित हो रही है। इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री राधा जी जो हैं आदेश से पुष्प चयन करने जाती हैं और श्री कृष्ण राधा रानी अधीनता प्रकाशित हो रही थी, तथापि उसने श्री राधा रानी को ही श्री कृष्ण के अधीन ध्वनि होती है और श्री कृष्ण की अधीनता ही श्री राधा रानी के गुणों की पर्यावसानी हो जाती है। अब आगे जो है अगला श्लोक इसमें बता रहे हैं कि जो है अंतिम श्लोक है, बोलते हैं, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी ने अनंत गुणों का दिग्दर्शन करा करके अब उनकी स्वपक्ष सखियों का विवरण दिग्दर्शन न्याय से दे रही हैं कि इतने सारे गुणों का जो हम लोगों ने वर्णन सुना श्रीमती राधा रानी का, उसका दिग्दर्शन मतलब परिचय कराकर वह स्वपक्ष की सखियों का विवरण दिग्दर्शन न्याय कर रही हैं कि जो स्वपक्ष की सखियां हैं उसका वर्णन करती है। बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी के सर्वोच्च युद्ध में से जो ब्रज सखियां हैं वे सभी समस्त सद्गुणों से परिमंडित और विभ्रम और यौवन काल में श्रृंगार रस से सर्व प्रकाश से सुख उपयोगी समस्त गुणों द्वारा सर्वथा माधव को आकर्षण करने वाली हैं। श्रीमती राधा रानी को की महा सहायक स्वरूपा ये सखियां 5 प्रकार की होती हैं जो श्रीमती राधा रानी की लीलाओं में सहायता करती हैं। उनकी 5 प्रकार बताए गए हैं। बोलते हैं कि सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। इसमें कुसुमिता, बिंद्या, धनिष्ठा आदि सखियां हैं
कस्तूरिका, मणि मंजरी प्रभृति नित्य सखियां हैं। शशि मुखी, वासंती, लासिका इत्यादि प्राण सखियां हैं। इन सभी को श्रीमती राधा रानी का स्वरूप प्राप्त है। कुरुगांक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मंजुकेशी, कंदर्प सुंदर, माधवी, मालती, कामलता, शशिकला आदि प्रिय सखियां हैं। और ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये 8 सर्वगण प्रधाना हैं। ये 8 परम पृष्ठी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये 8 सखियां श्री राधा कृष्ण विषयक प्रेम की परम पराकाष्ठावसात दोनों में कभी भी किसी भी समय श्री राधा रानी में और कभी श्री कृष्ण में प्रेम आधिक्य बहन करती हुई देखी जाती हैं। अर्थात किस प्रकार श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के प्रति और कभी श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति किंचित अधिक प्रेम करती हैं, यह भी क्षणिक काल के लिए ही ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, जो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, इनमें अनंत गुण दिग्दर्शन कराए। अब स्वपक्ष सखियों का विवरण दिग्दर्शन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार जो सद्गुण है राधा रानी में और उनके ब्रज की युद्धपतियां जो हैं, युथियां जो हैं, उनमें उसका वर्णन यहाँ पर गोस्वामी करते हैं। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाता है। अब जो है पंचम अध्याय क्या है? न्यायिका भेद प्रकरण। अभी तक हम लोग ने नायक भेद प्रकरण पढ़ा, अब आगे जो है न्यायिका भेद प्रकरण है कि नायिकाओं में जो नायिकाएं होती हैं ब्रज के अंदर, श्रीमती राधा रानी की अनुचरिया, उनमें क्या भेद होता है, अलग अलग क्यों होती है? कोई मंजरी स्वरूप में होता है, कोई गोपी स्वरूप में होता है,